Hello everyone, let us discuss this question. There are two inclined surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. रफ सरफेस पर बॉडी जिस आएगी तो जो टाइम लगेगा वो डबल है किसका एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस के ऊपर स्लाइड करने का. हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है ऑब्जेक्ट और रफ सरफेस के बीच में. तो अगर बात की जाए बॉडी इस एल डिस्टेंस को कवर करेगी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एल इक्वल होगा हाफ ए टी स्क्वेयर के, क्योंकि यू क्या है 0. अब अगर बात की जाए ए की, पहले ए समझते हैं स्मूथ सरफेस के केस में. एक बॉडी एम मास की जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg. अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है तो वेट का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और डाउन द प्लेन कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा. तो स्मूथ सरफेस पर बॉडी जिस एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगी वो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास g sin थीटा. अब अगर बात की जाए रफ सरफेस की, अगेन बॉडी मास m, उसका वेट आ गया mg. अगर ये एंगल भी थीटा है हमारे पास तो वेट का ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और डाउन द प्लेन कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा. अब ये सरफेस हमारा रफ है. बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि किसके इक्वल होगी, म्यू इंटू एन के. एन होगा नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ इक्वल्स टू mg cos थीटा. तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू mg cos थीटा. तो इस रफ सरफेस के केस में जो डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन होगी वो होगी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा. आई होप आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आ गया. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं अगर स्मूथ सरफेस के लिए, तो L इक्वल होगा हाफ ए स्मूथ सरफेस की एक्सेलरेशन इंटू टाइम उसका स्क्वायर. तो यहाँ से L आया हमारे पास हाफ g साइन थीटा इंटू टी एस स्क्वायर. रफ सरफेस के केस का L हो जाएगा हाफ a एक्सेलरेशन जो रफ सरफेस के केस में है एंड टी आर का स्क्वायर. तो यहाँ से L आएगा हमारे पास हाफ इंटू g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा इंटू टी आर का स्क्वायर. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि L दोनों केसेस में हमारा सेम है. तो यहाँ से हाफ g साइन थीटा इंटू टी एस स्क्वेयर इक्वल आया हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा इंटू टी आर स्क्वेयर. टी एस बाई टी आर का स्क्वेयर इक्वल आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा ओवर g sin थीटा. टी एस बाई टी आर स्क्वेयर इक्वल आ गया हमारे पास 1 माइनस म्यू कॉट थीटा. टी एस और टी आर का हमें रिलेशन गिवन है कि टी आर डबल है टी एस का, तो टी एस ओवर टी आर आ गया हमारे पास 1/2. 1/2 का स्क्वेयर 1 माइनस म्यू हमें कैलकुलेट करना है कॉट 45 डिग्री. 1/4 इक्वल 1 माइनस म्यू कॉट 45 कितना हो जाएगा हमारे पास 1. तो म्यू की वैल्यू आई 1 माइनस 1/4 विच इज़ 3/4 और वी कैन से 0.75 which is our option 4th. I hope this question is very much clear to you. Thank you so much for watching.